बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। आज हम पांचवा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये लेक्चर भी मैं आज ही अपलोड करूंगा, क्योंकि आगे चल के मेरे पास उतना गिवन टाइम नहीं होगा कि मैं पूरे सारे कोर्स को रिकवर कर लूं। तो मेरी कोशिश होगी कि जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं उन पर जो है ना मैं मजीद डिस्कशन करता जाऊं और उनके मुतालिक एमसीक्यूज आपके साथ एक्सप्लेन करता जाऊं। तो मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सुब्रतुल्लाह। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ ही चलते हैं। सो आई हैव टू शेयर द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। ये टॉपिक है लेक्चर नंबर 5, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये मेरे नोट्स गिवन है, आप जो है वो आपको अवेलेबल मिल सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर। चलें, सो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे एमकेट वाले देखें चाहे ईकेट वाले देखें। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके लिए, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर एमसीक्यूज बन सकते हैं। एमकेट के लिए तो इतने मुश्किल नहीं आते, लेकिन ईकेट के लिए थोड़ा सा वो जो है ना कर सकते हैं पैटर्न वगैरह चेंज। तो मैंने ट्राई की है कि मैं इसको मोर सिंप्लीफाई करता जाऊँ। चलें डियर व्यूवर्स, इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने सबसे पहले जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जो इक्वेशंस हम पढ़ते हैं वो इक्वेशंस होती हैं वन डायमेंशन की। वन डायमेंशन कहने का क्या मतलब होता है? वन डायमेंशन कहने का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये एक ही डायरेक्शन हो गया। तो जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है। हो सकता है कि ये हॉरिजॉन्टल जाए, या हो सकता है किसी बॉल को मैं ऊपर से नीचे फेंकूं या नीचे से ऊपर फेंकूं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है? ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। मतलब उन बॉल को या किसी भी चीज के फिर मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इन इक्वेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये वन डायमेंशन का मतलब ये है। तो वो वर्टिकल भी हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि ये इक्वेशन तब हम यूज कर सकते हैं जब हमें एक्सेलरेशन का क्या केस मिले? यूनिफॉर्म मिले, यानी एक्सेलरेशन में इक्वल चेंज आता जाए। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट समझ लें। ठीक है। तो अच्छा, इसका जो एग्जांपल है वो हमारे पास एग्जांपल कौन सा है वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है, फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन का मतलब ये होता है किसी बॉल को अगर सर्टेन हाइट से मैं फेंकूंगा तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं? जी कहते हैं। और जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या आप इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो चलें हम मूव करते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके एक दो केसेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सीधा उसकी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास गिवन है, दैट इज वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। अब इसमें जो वीएफ है वो फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, ए एक्सेलरेशन को शो कर रहा है और टी टाइम को शो कर रहा है। अब अगर इसी इक्वेशन को हम फ्री फॉल मोशन में रखेंगे, फ्री फॉल मोशन का क्या मतलब है कि किसी बॉल को मैं नीचे से ऊपर फेंकूं या ऊपर से नीचे की तरफ अगर फेंक रहा हूं बॉल को, तब एक्सेलरेशन किसके बराबर कर देंगे? हम जी के बराबर कर देंगे। यानी कि तब हम एक ही जगह पर क्या रखेंगे? जी रखेंगे। ठीक है। तो चलें अब हम मजीद इसको डिस्कस करते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि किसी बॉल को हमने थ्रो किया, अ बॉल इज थ्रोन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। हमने एक बॉल को थ्रो किया और उस बॉल की जो इनिशियल स्पीड है वो इनिशियल स्पीड हमारे पास गिवन है, वो इनिशियल स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर साइड पर मैं इस चीज को नोट डाउन करवाता जा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। भाई जो उसकी इनिशियल स्पीड है वो कितनी है? वो है 30 मीटर पर सेकेंड। चलें, यहाँ पर मैंने लिख ली 30 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि इट इज क्लियर फॉर यू। कह रहा है कि इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब नीचे से हमने ऊपर फेंका उस बॉल को। सही है। जब हमने नीचे से ऊपर फेंका तो मतलब अगेन फ्री फॉल केस है, और फ्री फॉल केस में जो एक्सिलरेशन होती है वो जी के बराबर है, और जी की वैल्यू हमने कितनी पड़ी थी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम पुट करेंगे -10। अब -10 हम यहाँ पर क्यों पुट कर रहे हैं? व्हाट वुड बी द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन इसका बड़ा सिंपल है। रीजन ये है कि हमने उस बॉल को ग्रेविटी के अगेंस्ट भेजा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ भेजा। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट की वजह से हम एक ही जगह पर क्या पुट करेंगे? माइनस पुट करेंगे जी की वैल्यू। कह रहा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रीच द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जल्दी से मुझे बता दें। जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि भाई उसको टाइम कितना लगेगा? अपने टाइम फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। ठीक है। वैल्यूज पुट करें। वी एफ की जगह पर क्या करेंगे? जीरो। वी आई की जगह पर क्या रखेंगे? 30। प्लस ए की जगह पर क्या रखेंगे? -10 इंटू टी।
ठीक है। अब ये प्लस का 30 उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो -30 इज इक्वल टू -10 इंटू टी। ये माइनस माइनस खत्म कर दें, ये जीरो जीरो खत्म कर दें, तो टी का आंसर क्या आएगा? टी का आंसर आएगा 3 सेकेंड्स। तो आपको गिवन टाइम कितना मिला? 3 सेकेंड्स का मिला। यानी कि ये वो टाइम है जिस टाइम में वो नीचे से ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई ऊपर से नीचे की तरफ कितने टाइम में आएगा, तो अगेन वो भी 3 सेकेंड्स में आएगा। वो 3 सेकेंड्स में क्यों आएगा? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, दोनों की एक्सेलरेशन मतलब दोनों पार्ट्स में एक्सेलरेशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये वाली इक्वेशन। हम इसको इस तरीके के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं। जैसे आपको कहे कि आकार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो समझ जाए उसकी इनिशियल स्पीड 0 है। तो ऐसे हम इन इक्वेशंस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलें मजीद आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या है। सो आई हैव टू अबव दिस वन। हाँ, ये 2 एमसीक्यूज हैं, मतलब ये 3 टोटल एमसीक्यूज बन गए इसके साथ रिलेटेड। चलें तो दूसरे एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। कह रहा है कि कोई भी एक बॉल है, उस बॉल की जो इनिशियल स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है, उसकी फाइनल स्पीड आप मालूम करेंगे, जबकि एक्सीलरेशन कितनी है उसमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 3 सेकंड का। ठीक है, अब वी एफ किसके बराबर होता है? वी आई प्लस ए टी। वी आई की वैल्यू कितनी गिवन है? 5, तो यहाँ पर 5 रखूंगा, प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 3, और टाइम की वैल्यू भी कितनी है? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 3 टाइम 3 इज 9। तो 5 प्लस 9 व्हाट वुड बी इट्स आंसर? 14 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल स्पीड कितनी मिली आपको? 14 मीटर पर सेकंड। चलें नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कहता है कि एक बॉल है जिसकी इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल 50 हो गई, टाइम कितना लगा? 4 सेकंड का। तो एक्सेलरेशन ढूंढें। अच्छा, एक्सेलरेशन की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है वीएफ माइनस वीआई डिवाइडेड बाय गिवन टाइम। फाइनल स्पीड 50, इनिशियल स्पीड कितनी है? 10, डिवाइड करेंगे आप 4 के साथ। अब 50 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? बड़े सिंपल से एमसीक्यूज हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इक्वेशंस को समझना है और सारी अरेंजमेंट क्लियर करनी है। फर्स्ट इक्वेशन बड़ी इजी है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी कंडीशंस को समझना है, बाकी आप खुद ब खुद इसके अरेंजमेंट बना सकते हैं। चलें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। देखें नेक्स्ट आपके पास क्या है। चलें सो आई हैव टू, हाँ नेक्स्ट है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अंदर बहुत सारे केसेस यूज होने वाले हैं, तो स्टेप वाइज हम सारे केसेस को क्लियर करते जाएंगे ताकि आपके लिए बिल्कुल क्लियरिफिकेशन होती जाए। चलें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास कौन सी है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये है, एस यानी डिस्टेंस, वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम। वी आई टी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 1/2, और ये ए एक्सेलरेशन है और ये टी स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर। तो इक्वेशन में यहाँ पर अगेन लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। दैट इज वी आई टी, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम, प्लस 1/2 एंड ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर फ्री फॉल केस होगा तो ए की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? जी पुट कर देंगे, ये आपने याद करना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट केस सुनिए अभी इसी इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट केस क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तब उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? समझिए, अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी उस बॉडी की? 0, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, तो बाकी इक्वेशन क्या बचेगी? इक्वेशन बचेगी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2, ए की जगह पर रखेंगे 0, टी स्क्वायर। देखें ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा प्लस के इस साइड वाला, तो बाकी क्या बचा? एस इज इक्वल टू वी आई टी, इक्वेशन नंबर 1। ये यहाँ पर मैंने क्लियरली लिख ली है, एस इज इक्वल टू वी आई टी। तो आई होप को आपको फर्स्ट केस समझ आ गया होगा। जब भी किसी एमसीक्यूज में कहे ना कि एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है गिवन टाइम में, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी यूज करें। चलें इसको फिर हम मजीद जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं, आगे की तरफ देखते हैं कि आगे की तरफ हमारे पास क्या है। नेक्स्ट वन क्या कहता है? नेक्स्ट वन ये एक एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 4th वन। उसके बाद हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं। भाई चौथा एमसीक्यूज आपके पास ये है कि एक बॉडी है जो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, और स्पीड कितनी है उसकी? 30 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड के लिए मूव कर रही है, तो हमें उसका डिस्टेंस चाहिए उसके मोशन के अंदर। भाई बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट स्पीड है ना, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी है उसके पास? 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है? 4 सेकंड का। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 120 मीटर्स है ऑप्शन 120 मीटर्स, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 120 मीटर्स। तो इसी तरीके के साथ हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। चलें सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू था तो मैंने जल्दी में सॉल्व कर दिया। सेकंड केस की तरफ मूव करते हैं। चलें इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर लास्ट में। सेकंड केस हमारे पास क्या है? सेकंड केस हमारे पास कहता है कि अगर कोई भी गाड़ी है, कोई भी चीज है, वो अगर रेस से स्टार्ट हुई है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है, भाई जब वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, याद रखिएगा। और एक्सेलरेशन को हम क्या कह रहे हैं? यूनिफॉर्म कर रहे हैं।
ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल टू वी आई, वी आई की जगह पर 0 कर दें, मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, अब वी आई टी ये तो 0 हो गया, तो बाकी इक्वेशन में क्या बचा 1/2 AT स्क्वायर। तो ये वो पार्ट है इक्वेशन का बच गया जो आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। और अगर फ्री फॉल होगा तो a की जगह पर क्या पुट कर देंगे g, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, अब देखें फ्री फॉल केस में g क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो डिस्टेंस और टाइम का आपस में क्या रिलेशन बनता है, डायरेक्ट रिलेशन बनता है। काइंडली इस चीज को याद कीजिएगा, ये एमसीक्यूज है बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ये एमसीक्यूज है। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम, इसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, देखिएगा आप। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम, जबकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए या कांस्टेंट होनी चाहिए। चलें, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये सेकंड केस है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लें, तब तक मैं जस्ट पानी पी लूं। हाँ भाई, ये सेकंड केस हुआ यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, ये टी स्क्वायर है तो एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यानी जितना गिवन टाइम लगेगा ना तो डिस्टेंस उसके स्क्वायर के साथ से बढ़ता जाएगा। जैसे टाइम 2 सेकंड है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके के साथ इस पर एमसीक्यूज करते हैं, आगे समझ आ जाएगा। चलें, सो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम। ठीक है, और इसका देखते हैं कि कोई और केस है, तो इसका थर्ड केस भी है। हाँ, थर्ड और फोर्थ तो बड़े इजी है। थर्ड में क्या कहता है कि जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों नॉन जीरो हो, दोनों जीरो के बराबर ना हो, तो तब सेम इक्वेशन वही बनेगी, मतलब सीधी सी इक्वेशन हम यूज कर लेंगे। ठीक है, और केस 4 क्या कहता है कि जब आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी हो और एवरेज वेलोसिटी हो। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। तो इसी तरीके के साथ आप इन इक्वेशंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वही सिंपल सी इक्वेशन है जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। चलें, ओ बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई इस एमसीक्यूज के अंदर, ये पांचवा एमसीक्यू समझ लें या कुछ भी आप समझ लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको काइंडली थोड़ा सा गौर से समझना है आपने। ठीक है, ये बहुत मर्तबा आते हैं क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, एमकेट या ईकेट में रिलेटेड आ जाते हैं इस केस में। क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा एमसीक्यू है, 4 हम पहले कर चुके हैं। पांचवा एमसीक्यू क्या कहता है, पांचवा एमसीक्यू कहता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस। आपने रेशियो मालूम करना है डिस्टेंस का, किसमें, ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, 2, 3 एंड 4 सेकंड्स फॉल्स फ्रीली। जब किसी भी बॉल को हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, तो वो फ्री फॉल गिर रहा है, यानी ए की वैल्यू किसके बराबर है, जी के बराबर है। ठीक है, और जब हमने ऊपर से नीचे फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि पहले मेरे हाथ में है तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। नीचे फेंकेंगे तो एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, जी के बराबर हो जाएगी। तो पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड और चौथे सेकंड के अंदर हमें क्या चाहिए, इसका डिस्टेंस चाहिए। देखें वी आई की वैल्यू किसके बराबर की हमने, 0 के बराबर कर दी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 1/2 GT स्क्वायर। एम आई करेक्ट? ठीक है, 1/2 जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, करेक्ट 1। तो 10 ये टी स्क्वायर पुट कर देंगे, 2 की टेबल 10 पर कितने मरतबा जाएगी, 5 टाइम्स जाएगी। तो डिस्टेंस क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा 5t स्क्वायर। ये देख ले, मैंने क्लियरली लिखा पड़ा है, इट बिकम्स 5t स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलें, अब तो इजी हो गया। अब 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो t की जगह पर 1 पुट कर देंगे, है ना। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम्स 5 मीटर। यानी कोई भी बॉडी हो पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 5 मीटर, अगर हम उसको फ्री फॉल गिरा रहे हैं। ओके, सेकंड में आ जाए तो 2 की जगह पर, t की जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया 20 मीटर्स। तो दूसरे सेकंड में वो कितना कवर करेगा, 20 मीटर का कवर करेगा। फिर 3 सेकंड्स में देखें, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकम्स 45 मीटर। यानी 3 सेकंड्स में कितना कवर करेगा, 45 मीटर्स। फिर 4 सेकंड में कितना कवर करेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकम्स 80 मीटर्स। यानी 4 सेकंड में कितना कवर करेगा, 80 मीटर कवर करेगा। क्लियर हुआ? बड़ा सिंपल सा था, मैंने बिल्कुल आराम से समझा दिया। चलें आगे की तरफ चलें, देखें क्या कहता है। हमें तो क्वेश्चन में रेशो पूछा गया था, ठीक है, तो रेशो हम निकालते हैं, इसका रेशो निकालते हैं। तो S1 रेशो S2 रेशो S3 रेशो S4। S1 डिस्टेंस कितना था 5, तो मैंने 5 रखा। S2 कितना था 20, तो 20 रखा। S3 कितना था 45, तो 45 रखा। S4 कितना था 80, तो मैंने 80 रखा। अब इसको मैं मोर सिंपलीफाई कर सकता हूँ कैसे, अगर मैं इसको 5 के साथ डिवाइड कर दूं, तो 5 डिवाइड बाय 5 बिकम्स 1, 20 डिवाइड बाय 5 बिकम्स 4, 45 डिवाइडेड बाय 5 बिकम्स 9, 80 डिवाइडेड बाय 5 बिकम्स 16। ठीक है,
अब ये स्क्वायर बन सकते हैं, कैसे स्क्वायर बन सकते हैं? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को स्क्वायर कर सकता हूँ। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, करेक्ट वन। 9 3 16 4। हाँ, अब बात समझ आई। देखें, फर्स्ट सेकंड के लिए t की वैल्यू 1 तो उसका स्क्वायर कर देंगे, सेकंड के लिए 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड के लिए 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 के लिए 4 का स्क्वायर कर सके। कौन सा रिलेशन? जो मैंने प्रीवियसली समझाया, s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ये तब रिलेशन बनेगा जब एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म तो है ना, क्योंकि वो g के बराबर है। तो आई होप कि ये आपको मोर सिंपलीफाई तरीके से समझा दिया मैंने कि भाई अपने जब मोशन करेगा तो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में वो कितना कितना डिस्टेंस कवर करता जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स मोशन। एम आई, इज इट क्लियर? चलें, अच्छा इसको जो ना थोड़ा ग्राफिकली अगर मैं समझा दूं तो इसको आप ऐसे समझ लें। देखिए, इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूँ साइड से, देखिएगा आप ये क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। देखिए, बड़ा सिंपल है। कह रहा है कि जब कोई भी कार या कोई भी चीज स्टार्ट हुई है ना, तो इन इन फर्स्ट सेकंड, मतलब पहले सेकंड में यहाँ तक यहाँ गया, तो इसको टाइम कितना लगा? 1 सेकंड का। ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर का। अब यहीं से वो आगे की तरफ जा रहा है ना, तो ये 2 सेकंड ऑफ इट्स मोशन हो गया, तो ये हो गया अगेन 1 सेकंड। ये 1 सेकंड यहाँ तक 1 सेकंड हो गया, तो टोटल सेकंड कितने हुए? 2 सेकंड। 1 सेकंड ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकंड, तो 2 सेकंड हो गए। तो लगातार 2 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? दूसरे सेकंड के हिसाब से वो 20 मीटर। यानी 20 मीटर सिर्फ दूसरे सेकंड में नहीं है, बल्कि टोटल है। ये एक और एक ये, तो कंप्लीटली 2 सेकंड्स हो गए। फिर यहाँ से आगे जाएगा तो फिर अगेन इसी तरीके के साथ 3 सेकंड फ्रॉम स्टार्टिंग। तो अब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 45 मीटर्स। इसी तरीके के साथ अगर वो चौथे तक चला जाए तो तब कितना कवर करेगा? 80 मीटर तक कवर करेगा। तो ये जो 1 सेकंड, 2 सेकंड या फिर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके के साथ हम मालूम करते हैं इसके मोशन को, और ये हम टोटल मोशन को मालूम करते हैं इस केस के अंदर। अब अगर मैं चाहूं, मैं अगर ये कहूं कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेकंड का डिस्टेंस चाहिए, थर्ड सेकंड का, तो थर्ड सेकंड का डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे? ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी थर्ड डिस्टेंस में उसमें से हम s2 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, मैं अगर आपको कहूं मुझे s4 चाहिए, सिर्फ ओनली फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस चाहिए, तो फोर्थ सेकंड में कैसे मिलेगा? s4 माइनस s3। अब अगर मैं आपको कहूं मुझे सेकंड सेकंड का, मतलब दूसरे सेकंड का डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करेंगे? s2 माइनस s1 करेंगे, यानी पहला वाला हम माइनस कर देंगे इस तरीके के साथ। अगर s3 से माइनस s2 कर रहे हैं तो कितना आंसर आएगा? देखिए, s3 में 45 था और इसमें था 20, तो कितना आंसर आएगा? 25 मीटर्स। यानी थर्ड सेकंड में वो कितना कवर करेगा? 25 मीटर। जबकि लगातार 3 सेकंड्स के मोशन में उसने कितना कवर किया? 45 मीटर कवर किया। ठीक है, और अगर मैं फोर्थ सेकंड की बात करूं तो फोर्थ सेकंड में कैसे करेंगे? 80 माइनस 45, तो कितना आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 35 मीटर। यानी कि सिर्फ चौथे सेकंड में वो 35 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, और सिर्फ दूसरे सेकंड में कितना करेगा? 20 माइनस 5 करेंगे तो व्हाट विल बी इट्स आंसर? 15 मीटर्स। तो इसी तरीके के साथ भी आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलें नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे की तरफ हमारे पास क्या है। चलें, ये बड़ा सिंपल है, अरेंजमेंट आपने समझ ली है। चलें, हाँ ये देख लेना, ये यहाँ पर एमसीक्यूज बने पड़े हैं, और फिर हम इसकी जनरल एक इक्वेशन भी बना देते हैं, वो भी बड़ी सिंपल है। देखिए, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन थर्ड सेकंड, है ना, उसी ने ही जो तीसरे सेकंड में डिस्टेंस कवर किया ना, वो फाइंड करके दिखाया। तो तीसरे में से दूसरा क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 25 मीटर। यानी जस्ट थर्ड सेकंड में वो 25 मीटर का फासला करेगा, जबकि उसने 3 सेकंड के कंप्लीट मोशन में कितना कवर किया था? 45 मीटर का कवर किया था। सिंपलिसिटी के लिए हम एक फार्मूला ड्राइव कर देते हैं, और वो फार्मूला ये है हमारे पास, एस nth, nth मतलब कोई भी एक गिवन सेकंड होगा, vi क्या होगी? उसकी इनिशियल स्पीड होगी, और a एक्सेलरेशन होगी, और ये जो n है ये सेकंड्स दिए जाएंगे। तो आप इस इक्वेशन से भी ये चीज फाइंड कर सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है, इन 4 क्वेश्चन को हम यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, बड़े सिंपल से हैं। अब अच्छा, इस इक्वेशन के हिसाब से करेंगे। अब कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो मैं इसको s इज इक्वल टू vi की जगह पर 0 पुट कर देंगे, प्लस a की जगह पर g पुट कर देंगे, तो g यानी 10 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये s बराबर हो जाएगा 0 हो गया खत्म, 2 की टेबल 10 पर 5 टाइम्स, तो 5 ये 2 एंड मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 बिकम्स 2, 2 माइनस 1 तो 1 बन जाएगा। यानी पहले में कितना कवर करेगा वो डिस्टेंस? 5 मीटर का, और हमने ऊपर भी देखा था वो 5 मीटर का डिस्टेंस था। दूसरे सेकंड में कितना कवर करेगा? अभी हमने पहले बताया कि भाई वो देखें, दूसरे में कितना किया था? 20, 20 से 5 माइनस करेंगे तो 15 आंसर आना चाहिए। देखते हैं कि आता है या नहीं आता इस फार्मूले के हिसाब से। अगेन 0 प्लस g बाय 2 करेंगे, तो मैं अगेन 10 पुट कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। देख लेते हैं 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 10
और ये 2 2 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 1 करेंगे, सॉरी ये 5 है ना, ये 10 क्यों मैंने रख दिया, ये 10 डिवाइड बाय 2 कर दें, ये 10 क्योंकि g बाय 2 होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5, हाँ सही है, ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 15 मीटर। देखा है ना, मैंने पहले समझाया ना कि s2 माइनस s1 करेंगे तो 15 मीटर आ जाएगा, इसी तरीके के साथ, ठीक है। समझ आ रहा है, हाँ करेक्ट वन भाई, ये 5 मीटर है, ठीक है। तो ये कितना है, ये 15 मीटर है। अब तीसरे में कितना किया था, 25, करेक्ट वन, ठीक है। और चौथे में कितना किया था, 35 मीटर, करेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये 4 डिस्टेंस हम इस तरीके के साथ रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ देखते हैं। अच्छा ये आप जनरल फार्मूला भी याद कर सकते हैं, जो भी मैंने समझाया आपको, इस तरीके के साथ आप इनको रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब ये बड़ा मजेदार एमसीक्यूज है, देख लेते हैं एमसीक्यूज में क्या कहता है। एमसीक्यूज में कह रहा है कैन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सर्टेन हाइट से फेंका तो वी आई 0 हो गई, और उसने कितनी हाइट कवर की, 25 मीटर की अपने आखिरी सेकंड में। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। देखिए अब सेकंड है ही नहीं, क्योंकि टाइम गिवन ही नहीं है, लास्ट सेकंड की बात कर रहा है, तो सबसे पहले टाइम को मालूम कर लेते हैं। चलें टाइम को कैसे मालूम करेंगे, अगेन वही एस एन वाला फार्मूला। फार्मूला क्या था, एस एन इज इक्वल टू वी आई, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो जी हो जाएगा, ठीक है। जी बाय 2 एंड 2 एन माइनस 1, कितनी हाइट से हमने फेंका, 25 मीटर, तो यहाँ पर मैं 25 लिखूंगा, ठीक है। वी आई क्या हो जाएगा 0, जी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा 2n माइनस 1, बेटा ये 0 हो जाएगा, खत्म। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे लाके डिवाइड करेगा तो 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2n माइनस 1। माइनस 1 इस साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बिकम 6। तो n का आंसर क्या आएगा, n का आंसर आएगा 3, यानी कि थर्ड सेकंड की बात कर रहा है। और अब जल्दी से बता देंगे थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा ड्यूरिंग इट्स होल मोशन। 45 मीटर। वो मैंने पहले ही रट्टा लगवा दिया, आपको समझ आ गया। वरना आप ढूंढ भी सकते हैं, कैसे ढूंढेंगे देखिए। एस इज इक्वल टू होल मोशन की बात कर रहा ना, किसी गिवन टाइम की बात नहीं कर रहा, तो मैं पुट करूंगा यहाँ पर 1/2 GT स्क्वायर, ये होल मोशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो S बराबर हो जाएगा 1/2, तो G की वैल्यू 10 होती है, और T की जगह में 3 रख के उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 की टेबल इस पर 5 टाइम्स जाएगी, तो S बराबर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9, तो इट बिकम्स 45 मीटर्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी यार। चलो तो ये यहाँ तक हुआ क्लियर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। स्टिल यू हैव अ क्वेश्चन, यू हैव अ डाउट, तो आप पूछ सकते हैं, वरना मुझे आगे की तरफ मूव करना है, और हम यहाँ पर यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने से पहले मैं एक एमसीक्यू डिस्कस करना चाहूंगा। ये साइड से मैंने एमसीक्यू लिखा है, एमसीक्यू नंबर 8, उसके बाद हम फिर जो है ना थर्ड इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस टॉपिक के साथ रिलेटेड है। चलो ये एक एमसीक्यू है डियर व्यूअर्स, आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है, चलें ठीक है, ओके। सो यहाँ पर इसको कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे, चलें। इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है ए के साथ, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। तो चलें डिस्टेंस की इक्वेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एस किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो इक्वेशन क्या बची 1/2, जी नहीं ए पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि हमने उसको वर्टिकल थ्रो किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि दूसरी बॉडी है जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुई है और सेम डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी उसी इक्वेशन के अंदर 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, s इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब भले वी आई दे दें, कोई इक्वेशन नहीं, तो ये हम ए के लिए यूज कर सकते हैं, ये हम बी के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दे टू बॉडीज मीट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। कितने टाइम के बाद वो आपस में मिलेंगे, मतलब किसी भी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं तो वहां पर कितने के बाद मिलेंगे। भाई अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं और किसी गिवन टाइम पर मिल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों का सेम डिस्टेंस कवर होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो वो एक ही पॉइंट पर जाके मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि एस ए इज इक्वल टू एस बी। अब एस ए का टर्म क्या है 1/2 ए टी स्क्वायर, और एस बी क्या है v इंटू टी, तो टी स्क्वायर में खत्म हो जाएगा, ये 2 डिवाइड कर रहा है उसे मल्टीप्लाई करेगा, तो a इंटू टी बराबर हो जाएगा 2v। तो t का आंसर क्या आएगा, t का आंसर आएगा 2v डिवाइडेड। चलें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। 2v डिवाइडेड बाय, इज इट क्लियर। बड़ा सिंपल सा था, समझने की सिर्फ नीड है। डिस्टेंस को बराबर मैंने क्यों किया, क्योंकि कह रहा है ना कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, ठीक है, और किसी न किसी पॉइंट पर जाके मिलेंगे, तो ऑब्वियसली दे हैव द सेम डिस्टेंस, उनका कहीं ना कहीं पर सेम डिस्टेंस होने वाला है जिस पॉइंट पर मिलेंगे, और उस पर कितना टाइम होगा 2v डिवाइडेड बाय। चलें
वैसे अगर आप ये टाइम पीरियड इसमें भी पुट करें और इसमें भी पुट करें तो आपको सेम डिस्टेंस मिलेगा। अगर टाइम आप यहाँ पर टी स्क्वायर की जगह पर पुट कर रहे हैं, टी की जगह पर पुट कर रहे हैं, तो अगेन आपको सेम आंसर मिलेगा, कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा आंसर। चलें तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, फिर देखते हैं कि आगे क्या है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है भाई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि थर्ड इक्वेशन ये है आपके पास 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, s डिस्टेंस, a एक्सेलरेशन है, ठीक है। और अगर हम फ्री फॉल केस करें तो a की जगह पर h रख दूंगा और s की जगह a की जगह पर g रख दूंगा और s की जगह पर h रख देंगे, तो 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसके अंदर केसेस हैं, उन केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। उसका पहला केस क्या है, उसका पहला केस ये कहता है कि अगर आप किसी भी बॉल को, किसी भी बॉडी को जो है वो किसी सर्टेन हाइट से फेंके नीचे की तरफ, ठीक है, तो उसकी जो इनिशियल जो ऊपर से नीचे की, अगर हम ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं उसको, नहीं सॉरी, हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं क्योंकि उसकी कोई ना कोई इनिशियल स्पीड है, तो नीचे से अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो अगेंस्ट द फील्ड जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी माइनस जी, ठीक है। तो कह रहा है आप हाइट फाइंड करके दिखाएं मैक्सिमम लोकेशन पर, मैक्सिमम जब हाइट तक पहुंचेगा तो वो कितनी हाइट कवर करेगा और उसका वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन बनेगा, वो वेलोसिटी का भी हमें रिलेशन यहाँ पर चाहिए। तो चलें जल्दी से देख लेते हैं। तो जी की जगह पर मैं माइनस रखूंगा, मैंने बता दिया आपको क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड जा रहा है। वीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो होती है, और माइनस वी आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस गेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वी आई स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रेटिकल दे देंगे, तो वी आई का जवाब क्या आ जाएगा, अंडर रेटिकल 2gh। या आगे चल के फ्लूइड डायनामिक्स अगर आपके कोर्स में है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉर्सलिस थ्योरम, तो टॉर्सलिस थ्योरम के अंदर भी ऐसी कुछ इक्वेशन बनती है, ठीक है। फिलहाल आप इस चीज को छोड़ दें। अब यहाँ से मुझे हाइट की इक्वेशन चाहिए, तो 2g मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे लाके डिवाइड करेगा, तो हाइट बराबर हो जाएगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब यहाँ पर अगर g को कांस्टेंट रखें तो h इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। इस पर एमसीक्यूज करेंगे कि जो हाइट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के स्क्वायर के, जबकि g की वैल्यू क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, हमें पता है फ्री फॉल के केस में। ये टॉर्सलिस थ्योरम आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, उसमें से यही सेम इक्वेशन प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो चलें अब हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं, देखें आगे की तरफ क्या है हमारे पास। चलें आगे की तरफ एमसीक्यूज स्टार्ट होने वाले हैं, तो स्टेप बाय सारे एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक एमसीक्यूज गिवन है, इसको मैं थोड़ा सा साइड से कर लेता हूँ, यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे फिर। चलें इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि कार है जो मूव कर रही है विद दिस स्पीड कैन बी स्टॉप्ड बाय द ब्रेक्स आफ्टर 6 मीटर। 6 मीटर फासले के बाद वो स्टॉप होती जा रही है। इफ द सेम कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, अगर वही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। अभी मैंने डिस्टेंस और स्पीड का आपको रिलेशन बताया ऊपर, ये देख लें, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देख लें। हाइट और स्पीड का तो आप इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ये देख लें। तो मतलब जितनी वेलोसिटी के हिसाब से हम इन चीजों को मैयर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही इक्वेशन यूज करूंगा ताकि आपके लिए ये बिल्कुल सिंपलीफाई कर दूं मैं। देखिएगा आप क्या होगा, यहाँ पर दो वेलोसिटीज हैं तो दो डिस्टेंस होनी चाहिए। देखिए एक डिस्टेंस 6 मीटर का है, दूसरा डिस्टेंस हम मालूम करेंगे, ये फाइनल डिस्टेंस हम मालूम करें, ये इनिशियल डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बाद वाली वेलोसिटी ऊपर रखेंगे, इनिशियल पहले रखेंगे, क्योंकि h2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v2, लेकिन स्क्वायर है क्योंकि मैंने ऊपर v स्क्वायर करवाया था, ठीक है। तो h2 डिवाइडेड बाय s1 कितना गिवन है, 6 मीटर, v2 कितनी स्पीड गिवन है 100, और v1 कितनी गिवन है 50, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो h2 किसके बराबर हो जाएगा, h2 बराबर हो जाएगा इसकी टेबल स्क्वायर कितने मरतबा जाएगी, 2 मरतबा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, और ये डिवाइड कर रहा था इस साइड मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 24 मीटर्स। देख ले डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलें तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है। ये एमसीक्यूज नंबर 10 है। चलें यहीं पर इसको सॉल्व कर लेंगे। इस एमसीक्यूज में क्या कहता है, इस एमसीक्यूज में कह रहा है कि एक द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड टू दिस वन, जो बुलेट की वेलोसिटी हमने उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। कह रहा है कि व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू द वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर, उसकी जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। अब 100 सेंटीमीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड कर दी, यानी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी थी 200, ठीक है, कम कर दी है ना। और फाइनल स्पीड कितनी है, फाइनल स्पीड है आपके पास 100 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, याद रखिएगा, रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब जब रिटार्डेशन पूछ रहा है ना तो एक बात समझ लें कि जवाब पॉजिटिव आना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने नेगेटिव ऑलरेडी क्वेश्चन में कह दिया है, फाइंड इट्स रिटार्डेशन, यानी नेगेटिव पूछ रहा है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, सही है। यहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन ढूंढनी है, जबकि उसकी थिकनेस या डिस्टेंस दिया हुआ है, ये उसकी थिकनेस है, डिस्टेंस जितनी वो बुलेट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, वो कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर, तो मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे कैसे, डिवाइडेड बाय 100, तो इसको खत्म कर देंगे तो 0.1 मीटर्स,
तो एक्सेलरेशन का आंसर क्या, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाय 2s। ये कौन सी इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो vf की जगह पर रखेंगे उसकी वैल्यू कितनी है 100, उसका स्क्वायर कर देंगे, vi की जगह पर भी क्या रखेंगे 200, उसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2s, और s की वैल्यू आपके पास क्या है, s की वैल्यू हमारे पास है 0.5। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका इसका जो भी आंसर आया, आई थिंक इसका आंसर तकरीबन जो है वो 13.5 आएगा, बट आई एम नॉट श्योर विद दिस वन। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा। चलो, इज इट क्लियर? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलें भाई, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 11 और ये एमसीक्यूज 12, तो ये लास्ट दो एमसीक्यूज बचते हैं। चलें एमसीक्यूज 11 की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यूज 11 क्या कहता है, एमसीक्यूज 11 कह रहा है कि इफ अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0 इनिशियल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड, 5वें सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा देख लें। एस nth किसके बराबर होता है, vi, तो vi 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और a की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे और 2n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1 कर दें, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4, टेबल लगेगी 4, और ये हो जाएगा 4 टाइम 2 टाइम 5 इज 10 माइनस 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय, और ये हम 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 9, 4 टाइम 9 इज 36 मीटर, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, कह रहा है कि बॉडी इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ दिस वन एंड हैव अ मैक्सिमम हाइट अटेनेबल बाय द बॉडी। आपने उस बॉडी की मैक्सिमम हाइट को फाइंड करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलें, मैं अब इसके लास्ट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेता हूं। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा h इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय 2। मैंने पीछे ना एमसीक्यूज पढ़ाया आपको, वो वेलोसिटी वाले टर्म्स में, ठीक है। हाँ, यही रिलेशन यूज होगा। तो वेलोसिटी को स्क्वायर कर देते हैं सबसे पहले, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। तो ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 की टेबल लगाएंगे हम इस 15 पर, तो 15 पर कितनी मरतबा जाएगी, 15 पर जाएगी 17.5, और ये 15 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आया 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर देख लेता हूँ कि इसका आंसर तकरीबन जो है मेरे हिसाब से इसका आंसर 11.525 मीटर। तो यहाँ तक हुई इक्वेशंस ऑफ मोशन क्लियर, उसके लॉजिक, उसके कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हमने पहले एमसीक्यूज भी किए इसके साथ रिलेटेड, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी, ठीक है। न्यू लेक्चर के साथ लॉज ऑफ मोशन के साथ हम डिस्कस करेंगे, मोमेंटम भी पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।